नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली रेलवे अप्रेंटिस 23-24 के तरफ से आप सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जो आ रहा वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और बहुत सारे छात्रों का कंटिन्यू पे क्वेरी आ रहा था कि फाइनली सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट कब तक रिलीज किया जाएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि फाइनली आपका रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियली मेरिट लिस्ट यहां पे पब्लिक कर दिया गया है। तो वीडियो के आगे आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आपका पार्टिकुलर कितने ट्रेड में कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, सेकंड डीवी का अपडेट जो है रेलवे के किस डिवीजन से आया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कब जाना है और कहां जाना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना, सारा का सारा डिटेल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट भी पब्लिक हो सकता है, इसके बारे में भी हम वीडियो के आगे जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे। फाइनली जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। और ये जो मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर के तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें टोटल भर्ती का बात करें तो 2 डिवीजन से निकाला गया था, डीआरएम ऑफिस और मोती बाग की तरफ से भर्ती निकाला गया था। ये जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट है आपको 14/12/2023 के डेट में रिलीज किया गया है। इससे पहले ऑलरेडी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया और फर्स्ट का ज्वाइनिंग भी हो गया, जिसमें कुछ कैंडिडेट को वेटिंग करके रखा गया था और उन सभी वेटिंग वालों का भी यहाँ पे ज्वाइनिंग संपन्न हो गया। और जितने सीट बचा हुआ था उस पे यहां पे फाइनली उसको भरने के लिए आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर की तरफ से सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है। ठीक है ना। आगे आपको देखते हैं कि कब जाना है, उसके बारे में आपको यहां पे सारा डिटेल बताया गया है। देखिए यहां पे आपको बोला जा रहा कि विथ रेफरेंस टू दिस ऑफ हिज नोटिफिकेशन इशू अंडर द लेटर नंबर, ये डेट इज, ये आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज बीइंग कंडक्ट नागपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस सेशन 23-24 सेशन के अंतर्गत ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट ट्रेड आफ्टर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट गए थे उससे भर्ती का पूरा सीट यहाँ पे भरा नहीं पाया, जिसके कारण यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नागपुर डिवीजन का दिया है। तो जैसे फीटर ट्रेड है तो फीटर ट्रेड में आपका सीरियल नंबर, कोर्स, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका कैंडिडेट का फादर नेम, कैटेगरी और जेंडर, ऐसे करके आप सभी अपना मिला लीजिएगा एक एक करके। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और कैंडिडेट के नाम पे अपने नाम का तुलना मत करिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट नेम में यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट जैसे दिया गया है तो उसी तरह करके आपको फादर नेम भी मिला लेना और इसके साथ डीओबी भी मैच कर लेना है। ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैच कर लेना है। अगर आपको लगे कि सारा कुछ सही है तो ये आपका नाम होगा, और अगर आपको लगे कि नहीं आपका कैंडिडेट नेम दूसरा है, फादर नेम दूसरा है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। तो फीटर में जितने कैंडिडेट है फीटर वाले देख लीजिएगा। हालांकि अभी बहुत फर्स्ट राउंड में बात करें तो बहुत सारी सीटें अभी भी खाली है, 50% से ज्यादा सीटें अभी खाली है। अकेला अगर इलेक्ट्रीशियन से बात करेंगे ना तो 206 वैकेंसी था, और 206 वैकेंसी में अभी इलेक्ट्रीशियन का कम से कम 110 से ज्यादा सीटें अभी इलेक्ट्रीशियन की खाली है। ठीक है ना। तो ये फीटर का है, कारपेंटर का है, वेल्डर का है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा कौन सा, कोपा का भी बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का है, और इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। लगभग यहां पे लगता है कि 300 के आसपास कैंडिडेट को इलेक्ट्रीशियन से शॉर्टलिस्टेड किया गया। देखिए टोटल 304 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जिनका जिनका मेरिट में नाम आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, अपना एक एक करके नाम मिला लीजिएगा। और ये जो मेरिट लिस्ट आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, और नहीं तो सीधे आपको विजिट करना है profitstudy.in। यहां जैसे विजिट करिएगा मेरिट लिस्ट के सेक्शन में आपका मेरिट लिस्ट अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे ट्रेड वाले कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब बात करते हैं कि किस ट्रेड को कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि दी शेड्यूल फॉर सेकंड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV2 ऑफ कैंडिडेट एज पर एव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज एज अंडर। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि 18 दिसंबर 2023 के डेट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, और 18 तारीख का डेट में सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया है जिसका सीरियल नंबर 1 से लेकर 200 के बीच है।
है, 1 से लेके 200 के बीच अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट आपको चले जाना है 18 तारीख को। 19 तारीख को बुलाया गया है इलेक्ट्रीशियन वाला का 201 से लेके 304 सीरियल नंबर तक। मैकेनिक डीजल में मैकेनिक डीजल वालों को चले जाना है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को जाना है 19 दिसंबर को। 20 दिसंबर का बात करें तो 20 दिसंबर में आपका वायरमैन, स्टेनोग्राफर हिंदी, कारपेंटर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और इसके साथ साथ आपका वेल्डर, ये सभी ट्रेड को चले जाना है किस डेट में, तो 20 तारीख को। 22 दिसंबर के डेट में आपका कोपा, गैस कटर और प्लम्बर को मतलब बुलाया गया है और 23 तारीख के डेट में अकेला सिर्फ फिटर वाले कैंडिडेट जाएंगे। सिर्फ फिटर को बुलाया गया है 23/12/2023 के डेट में, ठीक है, सिर्फ फिटर वाले को, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सुबह 10 से 5 बजे के बीच जाना है मंगलम मंडप, कबड्डी चौक, कंपटी रोड, नागपुर, ये आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ऐसे अगर कोई कैंडिडेट है जो फर्स्ट राउंड का डीवी में गए थे, जैसे 5/9/2023 से लेकर जो 15/9/2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था, अगर कोई कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट किए थे तो उनको फिर से यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दे आर नीड नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड द एबव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड टीवी में गए थे, ठीक है, पर उनका ज्वाइनिंग नहीं आ पाया, ऐसे कैंडिडेट, अब बाकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनको सभी को अपना डीवी के लिए जाना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लेकर जाना है, उसके बारे में देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना 10th का मार्कशीट, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट का लगातार क्वेरी आ रहा था कि सर हम अपना डीवी में क्या लेके जाएंगे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका हो गया 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट आपका यहां हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर में बात करेंगे तो आईटीआई का रिलेटेड आपका सेम मार्कशीट ले लीजिएगा और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तीसरा नंबर में बात करेंगे तो आपको आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कितना लेके जाना है, तो कम से कम 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर में बात करें तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में, रेलवे का सेंट्रल फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लेना है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा होगा वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना है। फॉर्मेट आपको profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, वहां से जाके प्रिंट करके आप अपना फॉर्मेट पे बनवा लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको और क्या लेके जाना है, अगर आपके पास पेमेंट का होगा तो इसका तो पेमेंट लगानी है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट वो ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट अगर नहीं है तो आप अपना नेक्स्ट प्रोफाइल का 100% प्रिंट आउट करवाकर अपना प्रोफाइल कंप्लीट होगा वो प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर के जाना है। बात रहा मेडिकल का, तो मेडिकल का भी नहीं ले जाना है, मेडिकल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नागपुर में नहीं लगता है, ठीक है। याद रखिए मेडिकल नागपुर में डीवी के टाइम में नहीं लगता है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। और देखिए इससे जाने से पहले ये जो आपका चेकलिस्ट है ना, इसे आपको प्रिंट करवा लेना है और प्रिंट करवाने के बाद आपको अपना डेट ऑफ डीवी, जिस डेट में आपका डीवी वो डेट लिख देना है, आपको अपना ट्रेड लिख देना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहां पे टिक करना है कि आप किसके लिए अप्लाई किए थे, नागपुर डिवीजन के लिए या मोतीबाग के लिए, ठीक है। तो जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे आपको टिकअप कर देना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे नाम लिख देना है, फादर नेम लिख देना है और सर्टिफिकेट अटैच, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं उसमें आपको नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना भी है, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल का कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है। एसएससी का मार्कशीट लेना है, उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट या फिर मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर वो भी आपको लेकर जाना है। मतलब यहाँ पे सारा जो डॉक्यूमेंट बताया गया वो सारा लेकर जाना है। पीडब्ल्यूडी से अगर आप हैं तो आपको वो लेके जाना है, अन्यथा आपको नहीं लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किए तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेना है और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और प्रिंट करवाने के बाद सारा आपको फिल करके अपना डीवी के टाइम में आपको लेके जाना है, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरिट लिस्ट के सेक्शन से। इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।